1 लाख भारतीयों को इजराइल से बुलावा, युद्ध की वजह से लिया गया फैसला। इजराइल और हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अब और लंबी खिंचती जा रही है। इजरायली ने हमास के ठिकाने गाजा पट्टी में ऐसी तबाही मचाई कि 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल का अटैक अभी भी जारी है और एयर स्ट्राइक के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गाजा में घुसकर सैन्य परिसर पर भी कब्जा कर लिया। इस जंग के बीच इजराइल में भारतीय कामगारों के लिए नौकरी के अवसर बढ़े हैं। दरअसल इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1 लाख भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति सरकार से मांगी है। इजराइल और हमास की जंग में दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन से लेकर अन्य गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ा है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल की ओर से युद्ध का ऐलान किया गया और इसकी शुरुआत के बाद से ऐसे फिलिस्तीनियों ने अपना वर्क परमिट खो दिया जो इजराइल में तमाम सेक्टर्स में काम करते थे। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ है, जहां 90,000 श्रमिकों की कमी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी भरपाई के लिए इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने सरकार के सामने भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति के लिए मांग रखी है, तो वहीं भारत सरकार के साथ भी बातचीत जारी है। इजरायल सरकार से मंजूरी का इंतजार वेस्ट बैंक से, यान बोचैट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जंग के असर के बारे में बताते हुए देश के बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैम फिगलिन का कहना है कि हमने सरकार से उन 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह लेने के लिए कंपनियों को भारत से 1 लाख श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति देने के लिए कहा है, जिन्होंने युद्ध की शुरुआत के बाद से अपना वर्क परमिट खो दिया है। अभी हम भारत के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हम इजरायल सरकार की मंजूरी के इंतजार में हैं और हमें उम्मीद है कि हम सभी क्षेत्रों में 50,000 से 1 लाख भारतीय श्रमिकों को वापस ला सकेंगे। गौरतलब है कि हमास ने बीते अक्टूबर महीने की 7 तारीख को दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल इजरायल पर कथित तौर पर ताबड़तोड़ 5,000 रॉकेट दागते हुए हमला किया था, जिसमें 1,400 इजरायलियों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायल ने हमास पर भारी बमबारी की और हजारों लोगों की जान चली गई। ये जंग हाल फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमास के खात्मे तक जंग न रोकने की बात कह रहे हैं। हमास पर इजरायल के ये ट्रिपल अटैक फिलिस्तीन के हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर बमबारी करते हुए इजरायल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया जहां से गाजा में वाणिज्यिक और अन्य सामान आता जाता था। इसके अलावा इजरायली बमबारी में हमास के ऑपरेशंस के लिए विदेशों के आने वाली फंडिंग का पूरा मैनेजमेंट करने वाला गाजा स्थित इस्लामिक नेशनल बैंक जमींदोज हो गया। हमास के आर्थिक ठिकानों पर दो तरफा वॉर से ही इजरायल नहीं रुका, बल्कि तीसरा बड़ा वॉर करते हुए उसने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के क्रिप्टोकरेंसी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। हमास के क्रिप्टो अकाउंट्स को इजरायल पुलिस की लाहव 433 यूनिट की साइबर ब्रांच ने निष्क्रिय कर दिया।